बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिए हैं। रुकन इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया है कि यही इंट्रा पार्टी इलेक्शन है तो ठीक है, वरना इसके नताइज खौफनाक होंगे। आप दोबारा इंतखाबात को तो भूल जाएं, हमने शफाफ इंतखाबात का कहा था। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी ने हमें ज्वाइन किया है। दरख्वास्त में मजीद क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है और रुकन इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक 14 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में आई और जिसमें आज जो दरख्वास्त गुजार उनके वकला पेश हुए। इस मौका पर आज जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक वहाँ ये इन दरख्वास्तों में कहा गया है कि बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और जब ये समाअत हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। इस मौका पर अकबर एस बाबर की जानिब से वीडियो सबूत कुछ भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए गए, जिसमें पीटीआई सेक्रेटरीट में उनके जाने के हवाले से और इसके अलावा इंतखाबी अमल जो हुआ है उसकी वीडियोज भी आज इलेक्शन कमीशन में चलाई गई और बताया गया कि ये सिर्फ कबूल है कहकर यहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से पीटीआई की वेबसाइट पर कोई तफसीलात नहीं जमा करवाई गई। 14 दरख्वास्त गुजारों ने अलग अलग जाकर इलेक्शन कमीशन को आज ये बताया है कि पीटीआई का जो इलेक्शन हुआ है इसके दौरान ना ही वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, लेकिन इस हवाले से वो उन्हें दरख्वास्त कहीं से लेने के हवाले से, वोटर लिस्टों के हवाले से और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कहीं कोई भी चीजें फराहम नहीं की गई। इस हवाले से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है यहाँ बेज़ाब्तगियां हुई हैं, लिहाजा इसके लिए दोबारा इंतखाबी अमल करवाया जाए। जिस वक्त ये बात हुई इस दौरान जो मेंबर इलेक्शन कमीशन थे उन्होंने कहा कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए हैं तो यही इंट्रा पार्टी इलेक्शन है तो ठीक, वरना इसके बहुत ही खौफनाक नताइज हो सकते हैं। इस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि आप दोबारा इंतखाबात को भूल जाएं, हमने सिर्फ शफाफ इंतखाबात का कहा था। और इस हवाले से उसके बाद पीटीआई की जो साबिक रहनुमा थे महमूद खान वो आए, उन्होंने कहा कि हमारे बल्ले के निशान को बरकरार रखा जाए और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किए गए हैं और 12 दिसंबर को नोटिस जारी करते हुए अगली समाअत रखी गई है। जबकि जब ये समाअत हो रही थी इसी मौका पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर यहाँ कुछ अफराद भी पीटीआई के हमायत के लिए जो इन दरख्वास्त गुजारों के साथ यहाँ उनके हमायत के लिए आए थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियां हुई हैं, वो ये नारे लगा रहे थे कि वो बेज़ाब्तगियों को खत्म करते हुए दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हैदर शिराजी, आपने तफसीलन आगाह किया। बता रहे थे कि इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं, आप बता रहे थे, और आपने ये भी बताया कि पीटीआई कारकुन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और साथ ही साथ जो सूरत हाल है उससे मुतालिक भी आपने हमें आगाह किया। इस मौके पर पीटीआई के कारकुनान ने नारे भी लगाए हैं। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर के ये आप अब से कुछ देर पहले के मनाजिर देख रहे हैं जहां पर पीटीआई के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं और पीटीआई के कारकुनान ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज भी किया है और नारे भी लगाए। हैदर शिराजी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हैदर, इस एहतजाज के हवाले से भी बताइए, क्या कह रहे हैं? जी, ये जिस वक्त यहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक यहाँ समाअत हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर ही यहाँ वर्कर भी इकट्ठे हुए। उन्होंने ये नाराबाजी की कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं इसमें साबिक एक पीटीआई के चेयरमैन ने दूसरे चेयरमैन को मुंतखब कर दिया। इस दौरान पार्टी के वर्कर्स को या वोटर्स जो थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उनको नहीं बुलाया गया, उनको बुलाया जाना चाहिए था, एक जमहूरी अमल होना चाहिए था। तो लिहाजा ये जो एहतजाज करने वाले थे इन्होंने ये मुतालबा किया है और ये नारे लगा रहे थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा हो क्योंकि इसमें बेज़ाब्तगियां हुई हैं और वर्कर को इसमें हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। जी ठीक है हैदर शिराजी, शुक्रिया। बाद अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील अबूर कर लिया है। 100 इंडेक्स 66,000 पॉइंट्स की सदा अबूर कर गया है। कारोबार के दौरान शदीद तेजी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में 1350 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 66,092 पॉइंट से बढ़ गया है। निगरान वज़ीर आज़म ने स्टॉक एक्सचेंज में घंटी बजाकर आज ट्रेडिंग का आगाज़ किया और तकरीब से खिताब में नवाजुल हक काकड़ ने कहा कि IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त माशी तज्ज़ियाकार खाकान नजीब साहब और खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो इतनी तेज़ी एकदम से देखने में आई है, क्या वजूहात इसकी आप समझते हैं?
पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बहुत सी टेल विंड्स के साथ ट्रेड कर रही है। उस टेल विंड में सबसे बड़ी बात जो है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो IMF के प्रोग्राम का इजरा है जो जून जुलाई में हुआ, और फिर फर्स्ट जो हमारा रिव्यू था जो 30 सितंबर को कंप्लीट हुआ वो भी जो है कंफर्टेबली हो गया। ये दुनिया भर के लोगों को भी और लोकल इन्वेस्टर्स को भी एक सिग्नल करता है कि पाकिस्तान ऑन रिफॉर्म पाथ है। दूसरा, जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट की है विच मीन्स कि आपने स्मगलिंग, होर्डिंग, डी-डॉलराइजेशन और अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे काम किया, इससे भी एक सिग्नल जाता है कि स्टेट सीरियस है इन मामलात में। और तीसरी जो बड़ी बात है कि सेसेस बहुत चीप थे। ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो 3 के PE पे ट्रेड कर रही थी। गो बैक 5-6 मंथ्स मार्केट एक डिफॉल्ट सिनारियो में ट्रेड कर रही थी। कुछ प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक रही है, बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी, लेंड टू द गवर्नमेंट अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में है। फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, दी सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग ऑल राइट। और आखिर में एक रमक ये भी है कि जो एग्रीकल्चर बहुत मुश्किल में था बिकॉज ऑफ द फ्लड्स लास्ट ईयर, ऑफ कोर्स कॉटन क्रॉप हो, व्हीट क्रॉप हो, अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं। वो अच्छी एक जिसे कहेंगे वापसी का सफर, तकरीबन प्रोडक्शन ऐसी आएगी कि हमारी इंपोर्ट की नीड कम हो जाएगी। और सबसे बढ़ के जो बात है वो एक फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे दिखाई दे रहा है कि शायद कोई इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में फ्लो कर सकें। लेट्स होप कि हम ये इन सब चीज़ों को तकवीत दे सकें, डेप्थ कायम कर सकें और इस सफ़र पे रहें। और फिर जो डीपर इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उनको आने वाली 8 फरवरी के बाद की हुकूमत एक कंफर्टेबल पॉलिटिकल ट्रांजिशन के थ्रू उन पर काम कर सके। और याद रखिए कि दैट इज द मस्ट, जो मैक्रो इनिशियल स्टेबिलिटी है उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ में तब्दील करना बहुत जरूरी है पाकिस्तान। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, आपको भी ये लगता है संगे मील की ये वजह हो सकती है जो निगरान वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया? जी देखें, सबसे बड़ी जो ड्राइविंग फोर्स है वो यही है। सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स IMF के साथ मुआहदा होना। जून से आप देखें ये रैली बनना शुरू हुई, या मैं इसको कहता हूँ कि रिकवरी होना शुरू हुई, क्योंकि मार्केट पिछले 6 सालों से मोरलेस जो है वो कोई खास रिटर्न्स नहीं दे रही थी। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत वीक हो चुका था। और आपको पता है मैक्रो इकोनॉमी में डॉलर की जो सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा वर्स थी, जिसकी वजह से जो खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो ड्राइव करते हैं मार्केट्स को, ज़्यादातर जब आपकी लोकल लिक्विडिटी कम होती है तो वो एक जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत कम हो गया था। तो जून के बाद जैसे ही आप देखें जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ IMF के साथ, और फिर एक क्वार्टर जो गुजरा उसमें ये था कि ये जो टारगेट्स होंगे, टैक्स के टारगेट्स हैं, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स हैं और बहुत सारे बिजली की कीमतें बढ़ाना है, गैस की कीमतें बढ़ाना है, ये कैसे अचीव होंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अचीव हुए। और फर्स्ट क्वार्टर में चाहे वो पेट्रोलियम लेवी के थ्रू आप टैक्सेस पूरा करें, समहाउ आपने टैक्सेस का टारगेट पूरा किया और आपने सारी चीजें वो की जो IMF ने कही। और फिर इवेंचुअली ये हुआ कि आपका जो रिव्यू था वो कामयाब हुआ। इसकी वजह से आप देखें इस वक्त स्टॉक मार्केट में $50 मिलियन से ज्यादा सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है पिछले 1.5 महीने में, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरी दुनिया में आपको पता है शरह सूद बहुत ज्यादा है और पैसा जो है मुश्किल है, सस्ता नहीं है। इसलिए डॉलर का आना, फॉरेन इन्वेस्टर्स का वापस आना और फिर इस एक्सपेक्टेशंस पे आना कि आगे इलेक्शन टाइम पे होंगे और अगले IMF के प्रोग्राम्स के लिए तैयारी होगी, ये चीजें अगर ट्रैक पे रही तो मार्केट की कंटिन्यूटी फिर रहेगी इंशाल्लाह और मार्केट जो है वो परफॉर्म करती रहेगी। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब और खाकान नजीब साहब जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। हुकूमत सिंध ने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन आगा सुहेल को ओहदे से हटा दिया है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। राना जावेद, कहिएगा आगा सुहेल को हटाने की वजह क्या बनी? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से चीफ सेक्रेटरी ने यह नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर आगा सुहेल को सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह हुसैन बुख्ती को जो है चेयरमैन तैनात कर दिया गया है। महकमा तालीम का कहना है कि आगा सुहेल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनको एक टेंडर जारी करने से मना किया गया था जो कायदे और ज़ाबिते के खिलाफ था, लेकिन वो उसे मनसूख नहीं कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब आगा सुहेल का ये कहना है कि अगर बर वक्त किताबें जारी नहीं की गई तो आइंदा साल तालीम बच्चों को दरसी किताबों की किल्लत का सामना होगा और ये उनको जो हटाया गया ये गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी तबादले के जो प्रपोजल था उसको मुस्तरद किया गया, उसके बावजूद जो उनको हटाया गया है ये गैर कानूनी है। लेकिन महकमा तालीम सिंध का ये कहना है कि किताबों की बर वक्त तस्वीर और छपाई के अमल के लिए जरूरी था कि हम आगा सुहेल को हटाते हैं, उनकी जगह हुसैन बुख्ती को चेयरमैन तैनात कर दिया गया। जब से 3 रोज कबल सेक्रेटरी बोर्ड
ओहदे से हटा दिया गया था और उनकी जगह हफीजुल्लाह मेहर को सेक्रेटरी सिंचाई बोर्ड तैनात कर दिया गया था। ठीक है राना जावेद, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। सिंध के सरकारी स्कूलों के फर्नीचर की खरीदारी में करप्शन केस में सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर सेक्रेटरी तालीम, डायरेक्टर्स और मुताल्लिका अफसरान को तलब कर लिया। अदालत का सेक्रेटरी तालीम को अगली समात में 10 साल के फर्नीचर का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चे फर्श पर पढ़ रहे हैं, न फर्नीचर है, न वॉशरूम और न दीगर सहूलियात मौजूद हैं। सवाल किया कि करोड़ों रुपए का बजट कहाँ जाता है, तफसीली रिपोर्ट पेश करें।